नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार यूपीएल शेयर से रिलेटेड एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूपीएल शेयर जिस पर हमारी एक नज़र बनी हुई थी जब केपीएमजी जो इंटरनल ऑडिटर कंपनी है, जब उन्होंने रेजिग्नेशन डाला था, उससे रिलेटेड हमने वीडियो यहाँ पर कवर किया था। तो उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर अभी इस शेयर में थोड़ा फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यूपीएल शेयर की। जैसे कि आपने देखा आज करीब 11.5% शेयर गिर चुका है। अगर आप बात करेंगे, ये जो शेयर है ये एक टाइम पे समवेयर ऑन 500 के करीब गया था, और जैसी वो न्यूज़ पहली न्यूज़ जब आई थी आज से 2.5 महीने पहले केपीएमजी का इंटरनल ऑडिटर जो है उनका रेजिग्नेशन का, तो उसी टाइम पे थोड़ा बहुत एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया था कि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ तो कंपनी के अंदर गड़बड़ घोटाला चल रहा है। उसी टाइम पे मैंने आपको ये सजेशन भी दिया था, अगर आपको याद होगा, कि करीब 36 डेज़ पहले 16 आवर अभी जो दिख रहा है, अगर आप देखेंगे मतलब करीब एक समवेयर अराउंड 1.5 महीने पहले ये जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर यूपीएल शेयर से अभी थोड़ा आप दूर रहे। उसका रीज़न मैंने यही बोला था कि ये जो अभी चल रहा है ओवरऑल जो सिचुएशन, उससे दिख के आता है कि यूपीएल शेयर में कुछ तो भी एक गड़बड़ घोटाला चल रहा है, जिसका इम्पैक्ट हो सकता है नेगेटिव ज़्यादा देखने को मिले नहीं, लेकिन ये है कि ग्रोथ जो है वो आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता होगा कि उसी टाइम पे हमने कुछ पीवीआर के शेयर भी बनाए थे और उसमें आपको एक बाई कॉल दिया था, तो वो अच्छा आज अचीव हो गया है पीवीआर का शेयर का टारगेट। अब मैं आपको उसमें बोलूँगा कि अगर जो दोस्तों ने मेरे कहने पे 1200 के रुपये पे बाई किया होगा, तो अब वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ कीप इन माइंड, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीवीआर के शेयर पे अब थोड़ा आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, टारगेट अचीव हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, ये एक विसल ब्लोअर के माध्यम से यहाँ पर रिपोर्ट आई है। अगर आप बात करेंगे विसल ब्लोअर होता क्या है दोस्तों, तो विसल ब्लोअर को पहले समझ लेते हैं। विसल ब्लोअर दोस्तों क्या है, अगर आपने एक हर्षद मेहता का एक स्कैम का एक लेटेस्ट यहाँ पर एक वेब सीरीज़ आया है, आप बोल सकते हैं एक टीवी सीरीज आया है, जो कि यहाँ पर सोनी लाइव पे दिया गया है। वहाँ पे उस वेब सीरीज़ में क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि हर्षद मेहता के समय में एसबीआई कंपनी में यहाँ पर कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ था। उसी एसबीआई कंपनी के जो एक आदमी होते हैं, वो यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स के जो एडिटर होते हैं उनके पास जाकर जो है वो डिस्कस करते हैं उनके चीफ के साथ, और इसी को बोलते हैं जो डिस्कशन, ये जो इन्फॉर्मेशन निकाल के देते हैं, कोई गड़बड़ घोटाला होता है किसी कंपनी में, अगर कोई भी गड़बड़ घोटाला होता है तो कोई भी पब्लिक डोमेन में या प्राइवेट डोमेन में कहीं पे भी ये न्यूज़ ला कर रखते हैं कि इस कंपनी में ये सब गड़बड़ हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो उम्मीद है कि अब विसल ब्लोअर आपको समझ में आ गया होगा होता क्या है विसल ब्लोअर का मीनिंग। सो विसल ब्लोअर आपको क्लियर है। तो यहाँ पर विसल ब्लोअर का कोई भी आदमी नाम डिस्क्लोज नहीं करता है, ये बात किसने बोली है या कैसी आई ये बात। तो यहाँ पर उसके बाद में इंक्वायरी होती है। अगर इंक्वायरी में ये पता चलता है कि ये बात गलत थी, झूठ थी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो स्टॉक के शेयर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा गिर जाते हैं और लॉन्ग टर्म एक अच्छा परफॉर्म करने में उनको समय लग जाता है। आपको बता दो कि यहाँ पर इन्फोसिस के साथ भी समवेयर अराउंड जब उसका प्राइस जब चल रहा था 800-900 के करीब, तो वहाँ से वो गिर कर 600 के करीब आया था। तो वही न्यूज़ आई थी विसल ब्लोअर की कि वहाँ पर ऐसा ऐसा चल रहा है। लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे क्लियर उन्होंने कर दिया कि वहाँ पे उनके पास ये सब नहीं था और फिर से शेयर रिकवरी कर गई। तो ये आप बोल सकते हो कि एक समय भी होता है ऐसा शेयर में आप इंटर लेके एक सही प्राइस पे कम समय में प्रॉफिट बनाने का भी ये समय है, और यहाँ पर इससे दूर रहा भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, सेफ रहना चाहते हो, तो ऑब्वियसली इस शेयर से अभी, जैसा मैंने उस टाइम पे बोला था आपको दूर रहने को, अभी भी मैं आपको बोलूँगा दूर रहने को। तो चलिए इसको पहले डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे जो है इनका कहना है कि यूपीएल जो है उसके कोई प्रमोटर्स या फिर एम्प्लॉय जो है, उन्होंने एक उनका जो डमी कंपनी रखा है यूपीएल का, जिसको आप बोल सकते हैं उसको, उसी में वो क्या करते हैं कि यूपीएल को उसमें रेंट ट्रांसफ़र करते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है आपको बताओ कि यूपीएल एक कंपनी है, ठीक है। अब यूपीएल ने एक अब सब्सिडरी कंपनी बनाई, सपोज ए कंपनी। अब ये क्या करेगी यूपीएल, इसको पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र कैसे करेगी, इसके ही कोई प्रमोटर्स की ये कंपनी है,
तो अब अगर होना चाहिए इसका रेंज फॉर एग्जांपल होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं 1 करोड़, तो आपके पर है, आप इसका यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया आपने सपोज 100 करोड़। अब बात क्या है दोस्तों कि आपने 100 करोड़ तो ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन ये 100 करोड़ तो आपने ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि ये जो पैसे हैं जो आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पर या बैंक से लोन ले, तो ये सारे पैसे यहाँ पर आपको इस वजह से लिया जाता है कि आप उसको सही जगह पे यूज़ करें, ना कि अपने ही जेब भरने के लिए। मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आपका जो भी पैसा है उसको फ्यूचर ग्रोथ में ना लगा के, अपने मशीन खरीद कर नहीं, एक नया बिजनेस ग्रोथ नहीं करके खुद अपना रेंट के माध्यम से ऐसा ले रहे। तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, उसमें से एक स्ट्रैटेजी ये भी है, यहाँ पर लोग पैसे को रोटेट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव न्यूज़ था। तो अब ऑब्वियसली इनके कंपनी के जो सीईओ है जयदेव सराफ जी को बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस न्यूज़ मार्केट में चलती है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसके स्टॉक के मार्केट का जो प्राइस है वो 400 के नीचे आने में काफ़ी कम समय में आ जाएगा। अगर आप बात करेंगे सराफ जी ने क्या कहा, ऑब्वियसली एक काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, और उनका कहना है कि ऐसा उन्होंने इंक्वायरी किया, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, और ये सिर्फ उसके फैमिली और कंपनी का नाम बदनाम करने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। तो ये उनका यहाँ पर कहना है। तो इट मीन्स कि उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन तो दे दिया है कि ऐसा नहीं है, बट इंक्वायरी अभी चालू है। और आपको बता दूं कि अगर ये चीज़ निकल कर आ जाती है तो ऑब्वियसली एक ऐसा न्यूज़ है इस टाइप के जो विश्व ब्लोअर के न्यूज़ होते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में आपको कहीं हद तक 25-30% तक स्टॉक गिराने में, काफ़ी ईजिली गिराने में ये हाथ इनका रह सकता है। हालांकि अगर बात करें, अगर ये बात सही है तो ऑब्वियसली कंपनी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। जैसे आपने देखा इंटरनल ऑडिटर ही किसी कंपनी के अगर छोड़ के चली जा रही है, विच मीन्स कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो अल्टीमेटली मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, थोड़ा भी इससे दूर रहे। अगर ऑलरेडी किसी ने इन्वेस्ट करके रखा है तो वो अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं, और अगर कोई शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो इसमें तभी घुसे जब ये स्टॉक का प्राइस 350 या उसके नियर बाई में आ जाता है। क्योंकि दोस्तों देखो, पैसा जो खोना जो है एक समय पे बहुत दुख होता है। तो ऐसा नहीं, जैसे आपको मैं ये बोल सकता था कि 400 के करीब आए तो थोड़ा बाई करें, लेकिन नहीं, ये स्टॉक में अभी जिस तरह का सिनेरियो दिख रहा है 350 के अगर करीब नहीं आए तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी मत कीजिएगा। अगर 350 के करीब आ जाए तो थोड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा चालू कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से इनके सीईओ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये बात बोलते और ये फिर पाया जाता है कि नहीं, ये जो सीईओ ने बोला था वो भी झूठ है, सही में ये एलिगेशन अगर यहाँ पर वैलिडेट हो जाती है, तब तो ऑब्वियसली सीईओ पे भी बहुत बड़ा एक्विजिशन लगेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये उतनी सही बात नहीं हो, बट स्टिल यहाँ पर सेफर साइड रहने के लिए आप यहाँ पर ओवरऑल इस तरीके की स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि काफ़ी हमारे दोस्त हैं जो यूपीएल शेयर में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक स्टे सेफ, मेक मनी। थैंक यू।